प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। उत्तरायणी पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको प्रणाम। जय। जी मोहनदा, प्रणाम है, बहुत बहुत आभार है, फिर से धन्यवाद देता हूँ आज फिर से पटेल पर आमंत्रित करने के लिए और पटेल को संचालित करने के लिए जो शुभ अवसर आप देते रहते हैं उसके लिए आभार है। आज मोहन कीर्ति पटेल की ये 1225वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं और चौथे वर्ष की 180वीं शाम है और आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त भी है, शुभ दिन भी है, क्योंकि मकर संक्रांति के सुंदर से पर्व को मनाया और कई लोगों ने गंगा स्नान किया होगा, गंगा में नहाने गए होंगे अपने श्रद्धा भाव लेकर। तो चलिए, उनकी जो भी आराधना थी वो गंगा माँ ने पूरी की होगी, ऐसा विश्वास हमको है, क्योंकि जबले माघो का मेन लक्ष्य हमारा है तो गंग नानक दौर बहुत चल चुका और ये गंगा स्नान जो है हमारे मन तन मन को पवित्र करता है और हमें नई उमंग नई ऊर्जा का संचार हम सब में करता है। हमारे बुजुर्गों के समय से चली आ रही ये रीत अभी तक भी लोग निभा रहे हैं और आगे भी निभती रहेगी आगे वर्षों में भी। तो मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां देते हैं। भूगती त्यार बिल पकाच आज खाच, काले कौवा काका भूसे की रोटी माघे खा। तो ये बहुत पहले से एक गीत चला आ रहा था। तो पूस में पकाया और माघ में खाया, ऐसा लगता है कि साल बदल गया है। लेकिन चलिए, मकर संक्रांति का सुंदर पर्व है, हम सब लोग इकट्ठे हो गए मोहन कीर्ति पटेल पर। आज जिनकी उपस्थिति में देख रहा हूँ पटेल पर, डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े हैं। पंत जी प्रणाम है और स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल में। डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी की उपस्थिति है, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी हैं, आप दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ पटेल पर। प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं, प्रकाश जी प्रणाम है, स्वागत है। और दीपक कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। जगमोहन रावत जी हमसे जुड़े हैं, रावत जी आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत है। और हमारी छोटी बहन ज्योति हमसे जुड़ी है, ज्योति स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। और उमेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और आज मुझे दूसरे प्रकाश भी दिखाई दे रहे हैं, तो प्रकाश तिवारी जी हैं वो भी, तो आपको भी प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूं। और बस अंतर सिर्फ इतना है, चश्मा दोनों के पास है लेकिन टोपी नहीं है दोनों के पास, इसलिए पहचान में आ जाता है। तो दोनों का हम स्वागत करते हैं। और खिलानंद बिजलवाल जी रोज की तरह हमसे जुड़े हुए हैं, खिलानंद जी को प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और हमारे गोपाल दा हमसे जुड़े हैं, गोपाल दा का इसलिए प्यार हमें मिला है, तो गोपाल दा प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। और गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। और जुड़े हैं दिनेश पांडे जी, दिनेश पांडे जी प्रणाम है और स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। हम जिनके साथ जुड़े हैं वो हमारे मोहन कीर्ति पटेल के संयोजक हैं आदरणीय मोहनदा, मोहनदा प्रणाम है और धन्यवाद के साथ स्वागत भी है। तो चलिए, बड़ा ही सुंदर ये पर्व भी रहा और प्यार ने लगभग 56 दिन मनाए हुए और ये त्योहार जो है सबके जीवन में खुशियां लेके आए, इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ। कुछ भी नहीं है भाई यारो चमत्कार के आगे, कुछ भी नहीं है भाई यारो चमत्कार के आगे। पता नहीं क्या पाने इंसान फोकट में ही भागे, पता नहीं क्या पाने इंसान फोकट में ही भागे। खुशियां छीन ले गया सारी ये तेरा ये मेरा, खुशियां छीन ले गया सारी ये तेरा ये मेरा। इंसानों के मन मंदिर में बना स्वार्थ का डेरा, बस छोटी सी बातों में है होती मारा मार। लालच लोभ ने खत्म किया है खुशियों का आधार। आज इलेक्शन आ रहा है तो बड़ी एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, एक दूसरे के ऊपर वो मारामारी की नौबत भी आ जाती है कभी कभी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सब एक हैं। अब ये बात अलग है कि मैदान में उतरते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं लोग। अब जीतना तो भाई 10 लोग खड़े भी होंगे तो जीतेगा तो एक ही, लेकिन मतभेद ये इलेक्शन पैदा करता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। हम लोगों के मन एक दूसरे से जुड़े रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ कि आज कुटुंब के बीच बन गई नफरत की दीवार, कैसी आंधी भरी मनों में
दुनिया बनी बवाल, जमानों बदली बिगड़ीता। तो ये जमाना बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और अभी बहुत कुछ जब तक हम रहेंगे, क्योंकि जाना तो सत्य है, लेकिन जब तक भी रहेंगे तब तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छा देखने को मिले ये कामना हम करेंगे मोहन कीर्ति पटेल की ओर से। और लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और हमारे अग्रज और बहुत कुछ दे चुके हैं समाज में और अभी भी दे रहे हैं। और ये जो सुंदर सा जोड़ा हमारे साथ जुड़ा रहता है, जिसने प्यार हमको देता है, अपना आशीर्वाद हमको देता है, और हम चाहते हैं कि ये जोड़ा जो है दीर्घायु हो, ये कामना हम प्रभु से करते हैं। और इनके दर्शन हमेशा हमारे इस पटल पे हो, आशीर्वाद इनका मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ तिलक राज जोशी जी की सुंदर सी आवाज से और उनके आशीर्वाद से। तिलक दा प्रणाम है, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जन्नुदा। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम, हम दोनों का सादर प्रणाम। आज मेरी बारी शुरू में ही आ गई है। पहले तो और लोग सुनाते थे तो मैं सोचता था कि मैं क्या सुनाऊं, किस ढंग से सुनाऊं, तो अब मैं कोई भी एक सुना दे रहा हूं। और आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो उसका शीर्षक थोड़ा सा शायद पटल को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन अगर उसके शब्दों को ना बुरा नहीं है जितना शब्दों के आधार पर है, इसको शब्दार्थ न लेकर अमितार्थ में लेना होगा। तो मैंने लिखा है हमने सीखा है मधु पीना। ये हिम तरंगिणी से है, हमने सीखा है मधु पीना। यह जीवन क्या है तुम समझो, सुख दुख का है ताना बाना। यह जीवन क्या है तुम समझो, सुख दुख का है ताना बाना। पल में हंसना पल में रोना, कब क्या हो किसने है जाना। पल में हंसना पल में रोना, कब किसने हो कब क्या हो किसने है जाना। आत्मसात कर सुख दुख दोनों, आत्मसात कर सुख दुख दोनों, हमने सीखा जीवन जीना। जीवन को मधुमय करने को हमने सीखा है मधु पीना। जीवन को मधुमय करने को हमने सीखा है मधु पीना। शिशु की शैशवता को लेकर, शिशु की शैशवता को लेकर, बालक की चंचलता लख कर। शिशु की शैशवता को लेकर, बालक की चंचलता लख कर। यौवन की मदहोश, यौवन की मदहोशी चक्कर, यौवन की मदहोशी चख कर, वृद्धापन को भी है जाना। यौवन की मदहोशी चक्कर, वृद्धापन को भी है जाना। आनंद सभी वही काले लेकर, आनंद सभी वही काले लेकर, हमने सीखा जीवन जीना। तोड़ सभी बंधन नियमों के, तोड़ सभी बंधन नियमों के, हमने सीखा है मधु पीना। तोड़ सभी बंधन नियमों के, हमने सीखा है मधु पीना। व्यर्थ न जाने दो जीवन को, व्यर्थ न जाने दो जीवन को, कर्म हमें कुछ करते रहना। व्यर्थ न जाने दो जीवन को, कर्म हमें करते ही रहना। रवि शशि दिन रात हमें भी, रवि शशि दिन रात हमें भी
गतिमय रहना और दमकना, जड़ चेतन से सीख सदा ले, हमने सीखा जीवन जीना, जड़ चेतन से सीख सदा ले, हमने सीखा जीवन जीना, सुमनों से मकरंद चुरा कर। निर्मल डॉक्टर साहब, निर्मल सुमनों से मकरंद चुरा कर, सुमनों से मकरंद चुरा कर, हमने सीखा है मधु पीना, सुमनों से मकरंद चुरा कर, हमने सीखा है मधु पीना। तो आज ये मधु पीकर नशे में कुछ कह गया हूँ, माफ कीजिएगा। मधु से मधु कंद चुरा कर हमने सीखा है मधु पीना, यौवन की मधुहोशी चक्कर वृद्धापन को भी है जाना। तो ये तो हमारे जीवन का एक ऐसे पड़ाव आते हैं कि बचपन से यौवन की तरफ गए, फिर कई यौवन में कई कुछ किया, और फिर जब बुढ़ापा आता है तो फिर कई चीजें छूटती हैं और कई व्यवस्थाएं ऐसी आती हैं कि जीवन कभी कभी जीना भी दूभर हो जाता है। लेकिन जीना दूभर न हो, ऐसी कामना हम करेंगे। और सुंदर सी पंक्तियां आपने दी, हिम तरंगिणी पुस्तक में लिखी हुई इन पंक्तियों को हम तक पहुंचाने के लिए। यह जीवन क्या है तुम समझो, सुख दुख का है ताना बाना, पल में हंसना पल में रोना, कल क्या हो ये किसने जाना, जीवन को मधुमय करने को हमने सीखा है मधु पीना। जीवन को सुंदर बनाने को, जीवन को मधुमय करने को, तो ये बड़ी ही सुंदर गहरा भाव लिए हुए पंक्तियां आपकी रहती हैं। वैसे भी बहुत सुंदर रचना हमारे तिलकदा करते हैं, कोई न कोई संदेश उसमें छुपा रहता है। तो तिलकदा, आज शुरुआत आपने की, आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को शुरू में ही सुंदर सी अपनी मधुर वाणी देकर हमें अपना इसने प्यारा आशीर्वाद आपने दिया, बहुत बहुत आभार है। और मेरी नजर अभी जा रही है, शोभा दीदी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। शोभा दी, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और भी मेरे ख्याल से कोई और हमारे इस पर्दे के पीछे भी है अभी, तो उन तक मेरी नजर तो नहीं जा पा रही, लेकिन चलिए जो भी होंगे हम देखते हैं। तो डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आपकी नजर में और कोई रह गए थे कल इनमें से? तो सबकी उपस्थिति का हम पुनः स्वागत करते हैं और कोशिश कर रहे हैं इस सब रंग कार्यक्रम को आकर्षक बनाने का। और जोशी जी है, अपने मोहन जोशी जी हैं, और शीला जी हैं, और दीवान जी हैं, कार्तिक हैं। इनमें सिर्फ हमारे साथ अभी मोहन जोशी जी हैं और पवन चौहान जी रह गए थे कल। जी, वो लोग अभी कोई जुड़े नहीं है पटल से, वो लोग देख लेते हैं जब भी आएंगे। चलिए देख लेते हैं। निर्मल जी भी रह गए थे सर। निर्मल साहब थे? अरे वाह, तो ये तो सुंदर है। चलिए, मैं डॉक्टर निर्मल पंत जी से ही अनुरोध करता हूँ पहले कि कोई अगर तरन्नुम में कुछ हो जाए आज, इस लोहड़ी त्यार, इस आज मैं मोहनदा की बहुत बड़ी कामना थी, एक होली का मैं वो कर रहा हूँ थोड़ा सा। जी, एक स्वागत है पंडित।
सांवरिया ने सा जादू डाला बाजू बंद खुल जाए बाजू बंद खुल जाए आ खुल जाए बाजू बंद खुल जाए बाजू बंद खुल खुल जाए खुल खुल जाए बाजू बंद खुल जाए जादू की पुड़िया हर भर मारी जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया हर भर मारी जादू की पुड़िया हर भर मारी का करे वेद बिचारा का करे वेद बिचारा बाजू बंद खुल जाए बाजू बंद खुल जाए गमदली सर गारे सा मगरे सारी दादी दप गम पग मरे सा बाजू बंद खुल जाए सांवरिया ने सा जादू डाला सांवरिया वरिया सांवरिया सांवरिया ने सा जादू डाला बाजू बंद खुल जाए बाजू बंद खुल जाए जादू की पुड़िया हर भर मारी जादू की पुड़िया जादू की पुड़िया हर भर मारी जादू की पुड़िया हर भर मारी का करे वेद बिचारा बाजू बंद खुल जाए बाजू बंद खुल जाए बाजू बंद खुल जाए खुल जाए बाजू बंद खुल जाए क्या बात है डॉक्टर साहब, आनंद दिला के और होली के इस राग भाग से बड़ा ही सुंदर पंक्तियां दी। और ये होली का तो मैं पहले भी बताता रहता हूँ, ये बैठे की होली का जब भी दौर चलता है तो आनंदित कर देता है, लेकिन इसके लिए सुनने वाला चाहिए और भाग लगाने वाला चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया आनंद आ गया। डॉक्टर साहब मैं ऐसे ही थोड़ा रजनीगंधा हूँ मैं ऐसे ही थोड़ा रजनीगंधा हूँ। कमाल है कमाल। सांवरिया ने ऐसा जादू डाला बाजू बंद खुल जाए। वो बड़े ही सुंदर अंदाज में आपने इस राग को हम तक भी पहुंचाया और होली के रंग में हमको भी रंग दिया, क्योंकि अब बैठकी होली का दौर काफी पहले से चल रहा है हमारा। अब धीरे धीरे खड़ी होली आएगी और ये रंगत ही रंगत का महीना है। जैसे जैसे माघ आ गया, माघ के बाद फागुन की धमारी होगी और फागुन के बाद चैत आएगा, पर रंगत ही रंगत वाले महीने आ रहे महाराज जी। और धीरे धीरे ठंडा भी कम होगा, जाड़ा जाएगा, ये ठिठुरती ठंड जाएगी और मौसम में भी तब्दीली होगी
आनंद का जो मौसम आता है, फूल खिलेंगे चारों तरफ, तो हम अपना नया वर्ष मनाएंगे। तो चलिए, सुंदर से इस भाग को देने के लिए, इस राग को देने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं निर्मल जी का, और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ख्याल से सभी लोगों ने हो ही गए होंगे कल और आज के। मोहनदा रह गए हैं, तो मोहनदा की उपस्थिति पटल पर है, तो मोहनदा की मधुर आवाज न सुना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ा लेते जनुदा, बहुत धन्यवाद है आपको। स्वागत है, स्वागत। आज ये घुगुत्य तैयार छू और गंग पार वालों तो आज काउ बोले हली, आज हमर पो बुलाई जानी, तो ये बारी एक कुछ कुमावनी कुछ भाव सन। अरे कावा अरे अरे कावा अरे ये घुगती मावा चारे, हम चाहिए रजानो घुगती माव को, और काव एक नहीं होना है, कोदू वर्षों बटी नहीं होना है, और यहाँ बानर खजानी उनको। हाँ, आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, नजर में नहते बहुत दिनों बे, नजर में नहते बहुत दिनों बे, आधे जड़बट खारे, आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, आरे आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, चूल्ही जा रे माशो को बोड़, मिके दी जा सुनो को घड़, चूल्ही जा माशो को बोड़, मिके दी जा सुनो को घड़, नियाले तो बानर खाजल, नियाले तो बानर खाजल, है जाली बहुत गड़बड़, आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, देख ढाल सुंदर तलवार, दाढ़ीम लखा तू जानी अनार, देख ढाल सुंदर तलवार, दाढ़ीम लखा तू जानी अनार, नारिंगे की दाढ़ी गछाई, घुगतों की मावा तैयार, आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, पकवान पकाई पूरी, खीर लधरी छुधूरी, पकवान पकाई पूरी और खीर धरी छुधूरी, मेरी आश छुकावानी बूरी, धरिए न अधूरी, आरे कावा आरे यो घुगती मावा चारे, आरे कावा कारे यो घुगती मावा खारे, आरे कावा आरे ये घुगती मावा खारे। धन्यवाद, सबको बधाई, बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा। आरे कौवा आरे ये घुगती मावा चारे, अब तो चांद खिलने ना दिन महाराज कौवा, हमका वो दिन याद होना ना जब घुगती तैयार उनके रास्ते रास्ते महाराज गालू वाली घुगती माल आले और ठुल नारियल दान ले उनके उनमें लगाई ना, और पाक में जावेर जो है कौवा धदुना के रिवाज जी, या पाक में या खलाई तीर में बैठे वो पान पहले राखी जान के और ददावेर, लेकिन आज दरिया कतगे दरिया, अब तो पहले ददियों तो छोड़िया नंतीनाल ने वो में आते, लेकिन जो कहे धदुनाल जा रहा है उनको हुआ, तो कौवा उनको पता नहीं, हमारे रीति रिवाज धीरे धीरे इसी के गुम होते जान रहे, नहीं बत्तों ने महाराज की, लेकिन चलो अपन रीति रिवाज बच रहा हूँ, और हम लोग ने कोशिश करना है कि इनके ये तैयार व्यार सब लोग मिलजुल मनाते रहे। कौले मोबाइल में लग रहे हैं उन्हें कौले मोबाइल में लग गए उन्हें। अच्छा तसो हम लगन रेज की जान का तो बिजी छन जरूदा हम जब नन्नन छीने हमको ये ले कवा क्योली बगल दी भलबल ब्योली और भलबल ब्योल मिल गया, हम हमें सब कुछ करे। हां तोले बन गयो। और जरूदा हम नांछना जब संतराज पैर जी, संतराज पैरण जब टाइम छू वो टाइम पर कवांग भरमार हो जी, वहां आज तो खानी बा आज खेड़ जानी भाऊ,
तो हाँ। हमला खातिर होनी बा कावला खातिर होनी बा तो वो दृश्य बहुत ऊँची और आजक दिन में यह उतरणी होती को हमर बागेश्वर में पर वक्त बदल गया मोना। 8 के बच्चे तो कह रहे हैं लेकर हुआ गोजा और गोजा खा के सो जाओ। अच्छा ये बागनाथ में बहुत बहुत मेल लागू बागेश्वर में उतरणी अलवेर तो जाएंगे हाँ। उपाय में हाँ उपाय दी लाइन सुनो सबको हाँ जी 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 जरूर जरूर। उतरणी बागेश्वर हिट बागनाथ जोलो नुमेश की चरखी सुनी नुमेश की चरखी घूमी सुनियोलो भगनोल उतरणी बागेश्वरा हिट बागनाथ जोलो नुमेश की चरखी घूमी सुनियोलो भगनोल गोमती सरयू पानी संगम जसी का जिंदगी भीजी खुशी का रंग में उसी का देख कोती का देख दे नई ढंग में कशिक रंगीला गिदार जूठी गीतों का रसिक ठंडो ठंडो पानी शरयू साथ साथ नोला उतरणी कोतिक हिट बागनाथ जोला हुड़के की थाप भगनौली म्यस मिले दिनी खाप ओहो धुण परी राप कुमो की रंगीली काशी संतों का जाप शिव जी का दर्शन करी फूलपति चढ़ोला उतरणी कोतिक हिट बागनाथ जोला शिव जी का दर्शन करी फूलपति चढ़ोला उतरणी कोतिक हिट बागनाथ जोला मालू साई राजूला संग बागेश्वरा हाट गोमती को पानी बगो सरयू का बाट प्रीति की लहर छुंगहिया की उचाट मनल छिवाई शुआ मनो को सुसाट उतरे फेड़ियों लो नराई शुआ आँखों ले देखो लो उतरणी कोतिक हिट बागनाथ जोलो फेड़ियों लो नराई शुआ आँखों ले देखो लो उतरणी कोतिक हिट बागनाथ जोलो त्रिशूली को डान देखो लो होल भरिया बागनाथ थान म्यारा हिया में धरिया भीलेश्वर और चंडिका मैया बेड़ी माधव जी आश सुफल करिया बगन सरयू पानी नाव में भेटोलो उतरणी कोतिक हिट बागनाथ जोलो बगन सरयू पानी नाव में भेटोलो उतरणी कोतिक हिट बागनाथ चोलो नुमे से की चरखी घूमी सुनी ओलो भगनोल उतरणी बागेश्वरा हिट बागनाथ जोलो। धन्यवाद आप सबको। उत्तरायणी कोतिक हिट बागनाथ जोला गोमती सरयू के संगम पर बसा हुआ बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा कस्बा छोटा सा नगर है और बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की धूम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं और रात्रि में भी वहाँ जागरण होता है और ये आपका भगनौल ये जोड़ा चांचरी वगैरह कई किस्म की प्रतिभाएं वहाँ देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलता है। मैं भी कई बार गया हूँ बागेश्वर में
टीम के साथ गया था, कई बार कार्यक्रम दिए हैं वहाँ, और वहीं से शुरू होती है राजूला मालू शाही की प्रेम गाथा। तो उसका भी जिक्र वहीं से आता है, उसी भूमि से। और मोहनदा ने जो है वहाँ के कई जगहों का नाम लेकर उनमें कुछ पंक्तियां देकर कि यहाँ यहाँ घुमाऊंगा, यहाँ यहाँ ले जाएंगे, चलो बागसर चलते हैं। और माघ महीने का जो सुंदर सा स्नान होता है तो उसको भी करके आएंगे। और वैसे तो कहते हैं कि लोग गंगा में नहाने, पाप जब बढ़ जाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे और गंगा में नहा के आते हैं, डुबकी लगा के आते हैं। तो तरन तारणी है गंगा, जहाँ भी है उनके रूप में वो भी। तो चलिए, आभार है मोहनदा का, मोहनदा को धन्यवाद देते हैं और ये सुंदर सी पंक्तियों के लिए। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। एक पहले तो मातृ शक्ति की ओर हम जाना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा शोभा दीदी से निवेदन करता हूँ कि अपने मधुर वाणी से सुंदर सी पंक्तियां इस कार्यक्रम में जरूर देंगी। शोभा दीदी। नमस्कार दाजू, धन्यवाद। और मोहन कृति पटल पर उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। तो अजाल टेमन होना पता घर में एक तो त्योहार अगले है और लोग आने जाने लहरी वो मैं जेठी बासी श्राद्ध से, तो ये चक्कर में टाइम नहीं होना। मैं इसके एक भजन ले रही हूँ, छोटी बहू नहीं, एक फूल चार कांटे से चाहिए, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है यह माया, झूठा सांस का ना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साचा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधरी, छोड़ दिया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए, जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाए। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ये जन्माष्टमी के पर्व का गीत है और इस गीत को लता जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से गाया था। 1960 में बनी थी ये फिल्म एक फूल चार कांटे, और शंकर जयकिशन जी का संगीत था। दीदी बहुत सुंदर और मधुर आवाज के साथ इस भजन को
हम तक पहुंचाने के लिए और 1960 की याद दिलाने के लिए। तो आभार है आपका, धन्यवाद है। तो चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हैं आगे और प्रार्थना करते हैं हम गोपाल दास से। गोपाल दा पहले उतराणी क सोचो, अचानक उतराणी क सोचो और बहुत अनुभव छन गोपाल दा का हमारा। और मैं निवेदन करछु गोपाल दा पटल में मोहन कृति पटल पर सबको प्रणाम, धन्यवाद अपन को टाइम देना। आज तो घुगते है तो सब एक काले का हुआ काले को नहीं मिला, काले का हुआ काले का दिनों काले का हुआ काले घुगती मावा खा ले। मैं गीतों का वो पछाड़ दे जानने सा मैं गाँव सब नहीं छोड़। काले कौवा काले घुगती मावा खा ले, सब घुगत तुको दियोला जब एक बात बता ले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, बता धमी कोणी कावा को देश ब्याछ, तुम्ही होनी वाबर टिके के संदेश लाछ। खाली काऊ काऊ कोने कब तक सता ले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, आज घुगुत खाऊं किला भूलूनी तो कोनी, मिठू अन जानू कावा पतन है मिकोनी। को भाषा में बता अब मिको समझा ले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, आज दिन दुनी जैसो गंग में न होनी, आज दिन दुनी जैसो गंग में न होनी। मिले जानू चाची जानू इकल कहानी, तू बता मी खुणी कावा तुको गंग नाले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, छोड़ू गंग आया तुको नौनु धौनु, छोड़ू गंग आया तुको नौनु धौनु। बहुत चीज पकाई छो आतो को खाऊनु, बाटर पनो लीजिए बता के खाऊं ले जा ले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, घुगुता तो घड़ी खातू तल गड़ बड़ा, घुगुता तो घड़ी खातू तल गड़ बड़ा। तू के लई कल आए कहूँ गोच जोड़, अपू जोड़ दगा बता कभनी मिला ले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, लघु गुता माउली जा तू सुवक पासा, लघु गुता माउली जा तू सुवक पासा। वसुवध कय कव सुवास उदासा, न जाल तो केनी के तू वही नाम पाले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, घुघुतिया उछो कवा आलो सालु साल, घुघुतिया लौटी उछो सदा सालु साल कवा सदा सालु साल। जाइया मनखिया कवा कभेले नियाल कवा कभेले नियाल, मिले जानी है गौ तुले की न जाले। काले कौवा काले 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 कौवा काले काले, धन्यवाद आपको। वाह गोपाल दा की पंक्तियां सब लोग जानते हैं कि एक सारगर्भित रूप से वो कोई भी चीज लिखते हैं और उसमें रॉ शब्द का प्रयोग नहीं करते। बिना रॉ शब्द के प्रयोग किए हुए रचना को इतना सुंदर बनाना इतना आसान काम शायद हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन पता नहीं गोपाल दा रॉ कैसे भूल जाते हैं उसमें, क्योंकि वो तो हमारा एक ऐसा शब्द है कि उसके बिना हम अपनी कविता अपने गीत पूरे शायद नहीं कर सकते हैं। लेकिन गोपाल दा की नजर में वो रॉ शब्द जो है आता ही नहीं है और सुंदर बना देते हैं। काले कौवा काले सब भूते तो लो, जब तक एक बात बता ले को भाषा में अब बता के समझा ले। काले कौवा काले काले कौवा काले काले। गोपाल दा
रो के बगैर न प्यार कर सकते हैं न मर सकते हैं, रो तो जरूर चाहिए। वो शब्द मैं कहता रहा हूँ, रो शब्द ऐसा है कि उसको हटा के कोई चीज लिखना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन गोपाल दा इतना सरल और उसमें बना देते हैं उसे कि और उसमें रो दिखाई नहीं देता है। और कितनी बड़ी रचना में एक शब्द में, लेकिन दिमाग का स्तर भी तो देखिए ना, इतनी बड़ी रचनाओं में एक शब्द में रो नहीं आता। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं तारीफ करता हूँ गोपाल दा की, और गोपाल दा का एक अलग अंदाज विलक्षण है ऐसा, विलक्षण है वाकई। मतलब कितना अधिक बौद्धिक क्षमता है। अभी और ऊपर देखिए ना, बिना रो की लिख दो, हम एक कविता नहीं, एक कविता क्या 4 पंक्तियां नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते हैं। और उम्र भी देखिए है साहब, मैंने जिंदगी में अभी तो 100-200 से ज्यादा बना चुका हूँ, लेकिन लिखता नहीं हूँ, बस सब मन में ही है जो मेरे साथ याद आएंगे, जैसे एक साथ चल जाएंगे। जिंदगी पैदा होने से लेके मौत तक के मैंने गीत बनाए, मौत के तो मैंने 5-6 गीत बनाए हैं। धन्यवाद आप लोगों का। गोपाल दा, आपका उर्फ नाम गोपाल दा कंप्यूटर, गोपाल दा कंप्यूटर। हाँ नहीं, ये वाकई में कंप्यूटर है। आज के युग में अगर हम कहें तो गोपाल दा का दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह चलता है। देखिए बिना लिखे हुए हम तो अगर कोई रचना हमने लिखी भी है तो याद नहीं रहती, पढ़ते हैं उसको, पढ़ करके सुनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि पूरी रचना याद नहीं आती है। लेकिन गोपाल दा ने 200 से ऊपर गीतों की रचना की है, कविताएं लिखी है, और वो भी बिल्कुल कंठस्थ याद है उनको। ये तो हमारे ये आश्वस्त भी है, मुझे लगता है सिद्ध पुरुष है इस मामले में। जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि गोपाल दास जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। अपना इसने प्यार आशीर्वाद हो अपनी मधुर वाणी से हमको, लगभग पटल में कोई ऐसा कारण न हो तो वो तभी कहीं जाते होंगे, लेकिन नहीं तो लगभग मतलब हमारे पटल में उनकी उपस्थिति रहती है। अपना इसने प्यार आशीर्वाद हम सब कंठस्थ है, बड़ी खूबी है सर जी। सभी कंठस्थ है तो बड़ी खूबी है। हम तो जो है अभी भी बात को भूल जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ खिलाने तो हाँ, और उम्र के इस पड़ाव में, वो भी इस पड़ाव में इतनी चीजें याद रहना, धन्य है गोपाल दा, आप धन्य हैं। हम प्रणाम करते हैं आपको। और हम सुनता है ना जो वाल्मीकि जी को सरस्वती की कृपा हुई थी करके, इनको भी सरस्वती की कुछ कृपा ही है। बिल्कुल, बिना कृपा तो ये संभव भी नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र देखिए ना उनकी। मैं समझता हूँ सबसे सीनियर होंगे वो हमारे इस पटल में, और साथ में आश्वस्त भी चल रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि कई चीज होते हुए चले, भगवत कृपा आप पर बनी रहे, माँ शारदे आपके कंठ में हमेशा विराजमान रहे, और आप दीर्घायु हो, ताकि हमारा पटल यूं ही आपकी आवाज से सजता रहे, गूंजता रहे, और आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद हमको मिलता रहे। गोपाल दा, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है सुंदर से शब्द देने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए आप कोई अगर वैसे मुझे सिग्नल कर दे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग हैं इसमें। अब मुझे फिर ये नहीं होता कि मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं, बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता हूँ गिरीश दा। तो उस धर्म संकट को उबारने जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको बुला लो, क्या है? प्यार तो मैं सबको करता हूँ और सब मुझे प्यार करते हैं। पटल के ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे इसने नहीं देता या मैं जिसको प्यार नहीं करता। मेरे लिए सब आदरणीय है, पूज्य हैं, और चाहे रचनाकार तो हमारे देखे मधुर वाणी उनकी है और एक से एक रचनाएं लिख रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारा ज्ञान बढ़ा रहे हैं वो अपनी वाणी से। मैं तो कहूँगा ज्योति जी को बुला दीजिए, टमटा जी को बुला दीजिए। चलिए, बहुत आभार है आप के सुझाव के लिए। और ज्योति, गोपाल दा का भी आग्रह है कि ज्योति को पटल पर बुलाया जाए। मैं देख रहा था अभी बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर थी, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम स्वागत करते हैं उनका भी। और भी अगर कोई पीछे पटल के पीछे जुड़े हैं तो आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, लिए चलता हूँ ज्योति की ओर। प्रणाम गोपाल दा को, प्रणाम मोहन दा, डॉक्टर साहब, कड़ाकोटी जी भी, निर्मल जी भी आ गए, तिलक राज दाजू, दीदी, शोभा दीदी, बलदेव जी जितने लोग पीछे हैं, प्रकाश जी और गिरीश चचा, मेरे सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, और सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब आज शुरुआती दिन है तो क्यों ना एक बैठ की होली की श्रृंखला में एक होली सुनाना चाहूंगी। और कल से
कल व्रत था और आज घुघुते पकाए। घुघुते में कविता करना आसान है, मुझे लग रहा है घुघुते पकाना मुश्किल। तेल सारा मुझे इतना ज्यादा हो गया कि माइग्रेन हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा। लेकिन अगर स्वर टूटे तो उसके लिए माफी चाहूंगी। गोपाल दा, आपकी शान में एक छोटी सी एक होली प्रस्तुत करी, कहीं पर भी कोई गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नहीं ज्योति, एक चीज की जानकारी हमें दे दो, क्या घुघुते आज पकाए? आज पका के कल किए जाते हैं। अच्छा, आपके वहाँ ऐसा है, हमारे वहाँ जो है कल आज करेंगे कल। काले आपके यहाँ हमने कल आपने कौवा हम कल मांगे खा रहे हैं ना, फूसे की रोटी मांगे खा, क्योंकि मेरे पापा भी रहे भीड़ में और टुलीगाड़ में ना सेंट्रल स्कूल में। हमारे वहाँ आज का जो भात है, दाल भात शुभदी, वो कल के लिए रखा जाता है और आज घुघुते बनते कल किए जाते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे वहाँ ये है कि हम कल बनाते हैं, हमने कल बना लिए। हाँ बना लिए, आज जो है हमने, ये मुझे मालूम है। जन्नुदा हम एक टाइप हम एक टाइटक इसका पुराना किस्सा है ना, सरयू से हिमालय की ओर जो है उनके एक दिन पहले हो जाती है। अच्छा, तो हाँ हम हिमालय की ओर हुए, फिर सरयू से इधर को हुए हम लोग। हमारे यहाँ धो गाँव बहुत नखा दिखोने की लगी, तुम्हारे यहाँ पे खेबे अरुणी ने तो बहुत नखा दिखोने का उन्होंने। वो उसका समय भी हो सकता है ना, क्योंकि जरूदा मेरी दादी पहली रात हमें कहानी सुनाया करती थी। वो एक परंपरा थी इसकी घुघुते की, कि जिस समय सत्यवान के प्राण लेकर के जा रहे थे ना यमराज, तो उस समय वो ये घुघुते बना करके, क्योंकि शव की रक्षा करना बहुत जरूरी था, तो चारों तरफ बना करके वो पूरे शव के चारों तरफ डाल गई कि उनके पति की देह सुरक्षा रहे, जो चिड़िया वगैरह है वो उनको खाए, देह को ना खाए। तो जब वो प्राण लेकर के गए तो हिमालय क्षेत्र की ओर गए, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र वाइज भी पूरे ऑल इंडिया ये पर्व मनाया जाता है। जैसे आसाम में भोगाली बिहू है, तो इधर मद्रास, इधर पोंगल है, और इधर हमारे वहाँ मकर संक्रांति है। पूरे भारत में ये त्योहार है और सुहाग से जुड़ा हुआ है। मद्रास में पूरियों के ऊपर सिंदूर रख करके बांटते हैं वो लोग, और ऐसी तो ये, और भोगाली बिहू जो है उसमें भी सुहाग का सामान वगैरह देते हैं। तो मुझे लगता है शायद क्षेत्र वाइज भी थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो प्रस्तुत करेंगे होली। बहुत धन्यवाद है ज्योति, सुंदर जानकारी भी दी तुमने, स्वागत। आयो नवल बसंत, आयो नवल बसंत, आयो नवल बसंत, सखी ऋतुराज कहाय, सखी ऋतुराज कहाय, आयो नवल बसंत, आयो नवल बसंत, पुष्प कली सबे फूलन लागे, फूल ही फूल खिलो रे, कामिनी के मन मंजर फूल, कामिनी के मन मंजर फूल, उन बिच शाम सुहाए, उन बिच शाम सुहाए, उन बिच शाम सुहाए, उन बिच शाम सुहाए, सखी वेणी माधव सखी वेणी माधव आए, आयो नवल बसंत, आयो नवल बसंत, पंछी सबे बोलन लागे, कोयल शब्द सुनाए, कोयल शब्द सुनाए, पिया पिया मन रटत पिया, पिया पिया मन रटत पिया, पिया बिनु कछु ना सुहाए, पिया बिन कछु ना सुहाए, सखी ऋतुराज कहा, ऋतुराज
आयो है भूषण बस न सुहाए, भूषण बस न सुहाए। पीत पताका पीत दुशाला, पीत पताका पीत दुशाला, पीत ही पीत सुहाए, पीत ही पीत सुहाए। सखी ऋतुराज कहाए, सखी ऋतुराज कहाए। इत से आई सुगढ़ राधिका, उत से कुंवर कन्हाई, उत से कुंवर कन्हाई। हिल मिल भाग परस पर खेले, हिल मिल भाग परस पर खेले। शोभा बर ही न जाई, शोभा बर ही न जाई। सखी ऋतुराज कहाए, सखी ऋतुराज कहाए। आयो नवल बसंत, आयो नवल बसंत, आयो नवल बसंत। सुबह के 4 बज गए। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि। एक ही गाने में सुबह के 4 बज जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आनंददायक ये जो राग है होली के, वाकई में आनंदित कर देते हैं। सुबह के 4 क्या, कई दिन तो ऐसा भी होता है कि इतने मस्त हो जाते हैं कि लोग एक ही लाइन को गाते गाते उन्हें पता ही नहीं चलता कब रात बीत गई है। तो ये भी हमारे त्योहारों का एक सुंदर सा वो है। मैंने जन्नुदा होली में अपने स्टाफ को बुलाया था चौमेल से, कुछ गायक थे, तो वो जल्दी आ गए, शाम को आ गए। तो हमारे यहाँ 7-8 बजे से शुरू हो गया होली का बैठकी। दूसरे 7-8 बजे तक वो बैठे के बैठे रह गए। दूसरे पूरे मतलब 7 बजे से शाम के 7 बजे से दूसरे के दिन 7 बजे तक। नहीं, ये है मस्त करने वाला। ये राग भी ऐसा ही है कि बिल्कुल मस्ती दिला देता है। वो बिच में चाह कुटुक दगड़ कूड़क कटुक जो मिलजन जो आनंद हो, वो आनंद ले एक अलग है मशवरा। तो चलो, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नशा है, सबसे बड़ा नशा है, सबसे बड़ा नशा है होली का। और चलिए, आप सब लोग सलामत रहें, प्रभु आप पर कृपा करते रहे। हर त्योहार भेटना रहा महाराज, और त्योहार खुश रहा, मस्त रहा, व्यस्त रहा, स्वस्थ रहा, यही कामना कर लूं। चाहती हूँ तो मैं बहुत और लोगों ने बोलूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। और मैं पहले दिन लेके क्योंकि हम 7:50 तक दगाड़ में रोल, वो बात फिर मंच और उनके सौंपला। और पछिल लेके मैं दिखा 3 लोग और हम दगड़ जुड़ी ना छन, शायद कृपाल सिंह शीला जी एक वक्त उपस्थिति में दिखन रहती हूँ, और बलदेव जुले हमारे दगड़ जुड़ी छन, और मेरे ख्याल ललित तिवारी जी हमारे दगड़ जुड़े। और तो मैं आपको सब लोगों के प्रणाम करती हूँ। और डॉक्टर निर्मल पंजू के, तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी के, दिनेश पांडे जी के, प्रकाश चंद तिवारी जी के, दीपक कुमार जी के, खिलानंद बिजलवान जी के, ज्योति जी के, उमेश पांडे जी के, प्रकाश चंद तिवारी जी के, शोभा दीदी के, गोपाल सिंह बिष्ट जी के, गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी के, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी दगड़ हमारे मोहनदा के। आभार प्रकट कर छू मोहनदा, धन्यवाद दीछो। और मैं कौन चांद की पटल पर आला अपनी बात रखते हुए और आज कार्यक्रम उद्यापन के उरले बढ़ा। धन्यवाद आदरणीय जनुदा। आज घुघुती त्यारक अवसर पर मैं थोड़ा सा जानकारी ले आप लोगों को जो जानकारी छू बताना चाहूँ। ये हमारे नया ने बल्कि असम में बिहू नामल हो और आंध्र में पाडुंगा नामल मनाई जा। ये में 3 दिन तक फसलों पूछ हैं
काव तिलक लड्डू बढ़ाई जानी, नेपाल में माघी, बिहार में खिचड़ी, केरल में हिंदू और मुस्लिम का पोंगल मनानी और पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनानी जा। वहाँ तिल और गुड़ गजक बाटी जा। गढ़वाल में मकरेण और गणेश चतुर्थी के दिन चौले के प्राप्ति कामना रात में चंद्रमा का अर्घ्य दिए जा और कुमाऊं में उत्तरायणी कही जा। और इमें कई इमें हमारे बागेश्वर और रणबाग में एक साथ ये मेला मनाई जा। और सरयू पार पहले दिन और सरयू बाद द्वार दिन घुगुत बढ़ाई जानी। अल्लाह हमारे जिगर रणसी कुछ इमें कथानक ले जुड़ी हुई है नहीं उमें अलग अलग कात हमको सुनने में होनी। ये में कई गीत ले बड़ी हुई है हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी गीत घुगुती निभाषा और घुगुती बासुती एक बच्चों को खेल लगोना लीजिए ले गीत नाचना अक्सर गाई जाए। और घुघुत और काव यश किस्मा पंछी छन जो देशांतरण नहीं करन वो हमारे देश में रोनी। और यह लीजिए ले महत्व छू कि नर ये नर प्रेम गीत ले ये में गाई जानी और त्यार तक जुड़ी हुई छन। और नानचिनों में पक्षियों प्रति प्रेम और लगाव का काव्यात्मक अभिव्यक्ति दगाड़ में तेना का एक परिचय ले छो। और नानचिना में जणिक भावना ले विकसित करना के तैयार छो कि दे जाओ के कुछ ना एक ये बहाना को भुगती तैयार छो। और वी दगाड़ में उन्हें वाणी विकास ले हो और तुकबंदी करवे गायन करना के लिए एक लयबद्धता और ध्वन्यात्मकता दगाड़ में नानचिना सामूहिक भावना के लिए विकास यो नानचिना जो तैयार तक हो। और सूरजक धनु राशि में भो करना बाद मकर राशि में प्रवेश करना है मकर संक्रांति कही जा। और सूरज उत्तर दिशा गति करना कारण यह उत्तरायणी लगाई जा। ये शुभता प्रतीक छो। माशांत पर दाल भात घुगुत पकवान पड़े गावा का दिन। और लोक जीवन में कथानक बहुत रोचक छन में और बहुत लोक कथा में प्रचलित छन। और कुछ एक दो एक में आप लोगों बीच में धरनो योना दिन भाई वक्त गाँव में बहुत बर्फ पड़ गई और वहाँ सब लोग वहाँ पर वो गाँव को छोड़ भी लगे। बुढ़िया अपन नाथे गए वो गाँव में एक गरीब बुढ़ी अपन नाच जगाड़ वहीं रह गई। तो वही नाथे गए अब हमको ले जान से हाँ कब तो गाँव में अगले निगुर ठंड में रोन नाचिल कोई हमा योश में आप कहाँ जोन हमारे पास डबल ढेपुर लेके न था ना वहाँ रोण उन्हें मजबूरी ले सी। और माशान तो वहाँ पर बुढ़िया सोचो कि कुछ प्रकार पकबे डाली यहाँ डाली दियो तो के पत्ते कोई चौड़िया आ जाओ वो भगवान का देख भी घुगुत खाए और घुगुत का जीवे खावला वहाँ आ गई। और वो काव काव कौन ने बहुत काव बोले दी कि लगी काव कावा बार में ये कही जाए कि काव ये गला खाए नहीं खाना औरों गला खा बोले जो। तो खावाल ओण पर वो निर्जन जैग में वो द्वे नाच और आम को भल लगन हो गई। और कुछ वक्त बाद बर्फ कम है गई तो लोग वहाँ लौटन है गए। बुढ़ियल मन में तय करके आप में हर साल माँ शांत पर कुछ बेचने बढ़ोन और ढाल तरवार घुगुत बढ़ाए जोड़ जोड़ वे गीत बढ़े हुए भगवान का धन संपत्ति मांगी। वो हर साल वो कवा को बुलवाने लगी। एक तो यह छो। और ये बखत एक बात चुकी एक सैनिक चल लड़े में जान रो सी वो मैल सोचा कि वो बॉर्डर में वीक चल भूख रजाल वीक मीठ पकवान बड़े बेर वी गाँव में माव बड़े बेर खित और अपन चलना को चला तो खान पकवान में अपन बखत नहीं गवाई रात ले दिन में ले अपन काम में लाग रही मातृभूमि की सेवा करिए और ये घुगता का खाने रहे। और एक अचानक ये लो कि चंद वंश की रानी अपन नानू नान बाव को बोचे हो यश पकवान घुगुत बड़े भी गाँव में माव माव चार को फेरे दी और अपन भाव गाँव में डाल दी छी। जब जब लोग भाव डाढ़ मारने भाव तो वह कोने भाई डाढ़ निमर भाव तू डाढ़ मार लो तो त्यार घुगता का मैं काव को बोले बेच दी जाऊँ काले कौवा काले घुगती मावा खा ले ये सुन बेरू भाव कोटे जाने भाई एक तो ये लो छो। और ये वक्त घुगुत नामक एक धर्मात्मा और दयावान राक्षी एक लोक कथा ये लो छो कि ज्योतिषियों को भी कुनाव कुंडली बांझबेर कौनसी की भी ग्रह दशा बता दी थी कि भी मृत्यु नजदीक छू ये हमको खुश करना पड़ो वो बताई कुछ वो घुगुत पंछी बलि दीदियो तो भी मृत्यु टह सके। वो दयालु राज घुगते बई जड़ में बड़ी तीड़ छितों सी वो यश कारण अनैतिक और पाप कर्म करण लगी करण फल नहीं लाग। ये सोचा कि कावक संबंध में यम संबंध यम दग छू
और यम सूरजक चल भाई और काव यम का पसंद छो काव का खुश करण माने यम का खुश करण भाई वील पिछवा भगवान बढ़ाई और उनको प्रतीक रूप में घुगुत मान बेर खवा का खवा बेर यम का प्रसन्न करो और इसी विध मृत्यु की योग तय हुए और यस के इसमें खुदुक लोक कथा जुड़ी हुई छन यो पर्व दगे और ये महत्व कि उत्तरायणी जो पर्व छो हमारे यहाँ बागेश्वर बटी सन 1921 में कुली बेगार प्रथाग अंत है छो और पूर्वे तो एक हमूल शताब्दी ले मने तो ये मैं ये जाड़ों में बहुत पक्षी देशांतर करने लेकिन घुघुत और पहाड़ी कावनीकरण वी जो देश प्रेम का देखबे वह घुघुत पकवान पकाई जानी जो बहुत दिनों तक खराब नहीं हन उदिन पकवानों घाक ढेरों में लुका जाए उदिन ये पकवानों को घाक ढेरों में लुका देनी और जब अनुकूल वक्त हो पकवानों को उपयोग करने पक्षी और नाचना के लिए पावन पर्व प्रकृति और पंछियों संरक्षण संदेश जो हमको अपन रीति रिवाजों त्योहारों को संग्रहित करना लीजिए हमेशा तैयार होना चाहिए और नई पीढ़ी का अपन जोड़ों तक जोड़ना लीजिए हर संभव प्रयास करना चाहिए तो सबको बहुत बहुत बधाई दिनों आज के सुंदर कार्यक्रम उत्तरायणी और होली और घुघुतिया इन सब सम्मिलित गीतों माध्यम अपन रचनाओं द्वारा भावों अभिव्यक्ति करी सबको धन्यवाद करना और डॉक्टर तिलक राज जी को आशीर्वाद जना लीजिए बोलो ना और फिर हम उद्यापना कर रहे हैं जो हसमुख जी के चुटकुला दगाड़ में सबको प्रणाम धन्यवाद बहुत बधाई है जोशी जी को सादर प्रणाम समस्त पटल को हम दोनों का सादर प्रणाम आज का प्रोग्राम भी बहुत सुंदर रहा आज उत्तरायणी के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में घुघुतिया त्योहार के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी जानकारियां मिली संचालन हमेशा की तरह श्री जनार्दन प्रीति जन्नुदा ने किया और बहुत आकर्षक और मोहक रहता है उनका संचालन ऐसा है कि जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं वो तो एक चीज है लेकिन उसमें वो माना दाल है तो उसमें नमक की पूर्ति हमारे संचालक जन्नुदा करते हैं वो ऐसा तड़का मारते हैं कि हमारा सामान्य हमारी प्रस्तुति भी बहुत बड़ी प्रस्तुति बन जाती है वो उसमें स्वाद आ जाता है और शुरुआत आज मैंने ही की और मैंने सुना था हमने सीखा है मधु पीना और मुझे लगा कि शायद मैंने ही नहीं सारे पटल ने मधु पीना सीख रखा है उनकी आज की प्रस्तुतियां हरेक ने मधु पीकर ही किया प्रस्तुत ऐसा लगता है एक से एक यहाँ हम सिर हिलाते रहे तालियां बजाते रहे आनंदित होते रहे और मेरे को लगता है कि ताली बजाने में और सिर हिलाने में सबसे अधिक आगे गिरीशदा रहे सॉरी भाई गिरीश रहे तो डॉक्टर निर्मल पंत अभी एक होली बहुत सुंदर होली सांवरिया ने ऐसा जादू डाला जादू की पुड़िया फरफर मारी क्या करे वैद्य बेचारा बहुत सुंदर ढंग से इसकी प्रस्तुति दी बहुत सुंदर होली आनंद आ गया बहुत बढ़िया लगा उसके बाद मोहन जोशी जी आए उन्होंने घुघुती के उपलक्ष्य में आरे कावा आरे ये घुघुती माला खारे करके एक कविता सुनाई बहुत सुंदर और उन्होंने उत्तरायणी के विषय में उत्तरायण का कौती का हिट जागना था जानू एक पहाड़ी एक गीत सुनाया बहुत सुंदर ढंग से और उसका महत्व और लास्ट में समापन में आपने जो बात बतलाई वो वास्तव में बहुत अधिक जानकारी वाली थी मुझे तो इन कहानियों में एक आध कहानी तो मुझे मालूम थी आपने कई कहानियां देकर हमारा ज्ञानवर्धन किया तो लोक कथाएं कितनी जुड़ी हैं इससे बड़ा अच्छा लगा बड़ा सुंदर लगा तो इसी तरह से शोभा बहन जी ने भी अपनी एक रचना प्रस्तुत की
बनवारी रे जीना सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आपकी बहन। उसके बाद ज्योति बहन आई, इन्होंने दो बातें कही। यहाँ त्योहार किसी न किसी रूप में मनाया जाता है भारत में, ये वाला त्योहार, ये इसके विषय में जानकारी दी। जैसे हमारे यहाँ घुघुतिया है या मकर संक्रांति को, ये वाला त्योहार उन्होंने बतलाया कि संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप में बनाई जाती है। इसकी पुष्टि फिर हमारे मोहनदा ने भी की, मोहन जोशी जी ने भी की कि हाँ ये इसी रूप में कई जगह मनाई जाती है। और उन्होंने इस जानकारी को बड़े सटीक ढंग से हमें प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगा। गोपाल दा का काले कौवा काले घुघती माला खाले के साथ साथ उन्होंने बहुत सी बातें बतलाई कि कैसे 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 हम लोगों के समय में कौवे आते थे और कैसे खाते थे, और उनकी तो शैली ही निराली है। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से आज की प्रस्तुतियों में सभी ने, गोपाल बिष्ट जी भी थे राजू, गोपाल बिष्ट जी। गोपाल बिष्ट ने कहा, मैंने काले कौवा काले वाला उन्हीं का तो था, काले कौवा काले घुघती माला खाले, गोपाल बिष्ट जी का ही था। तो वही मैं बतला रहा हूँ कि आपके उसमें तो बड़ा विस्तार रहा। तो इस तरह से आज का प्रस्तुति मेरे द्वारा, डॉक्टर निर्मल पंत जी के द्वारा, मोहन जोशी जी के द्वारा, शोभा बहन जी द्वारा, गोपाल दा द्वारा, ज्योति बहन द्वारा 7 आदमियों ने दिया, और संचालन जनार्दन उप्रेती जन्मदा ने किया। और उन्होंने अपनी बातें बीच में कहते रहे। मैंने कहा उनकी बातें, उनकी प्रस्तुति ऐसी रहती है जैसे हमने तो दाल बना दिया तो नमक और मसाला तो वही डालते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है। धन्यवाद सभी को एक बार हम दोनों की ओर से उत्तरायणी के उपलक्ष्य में समस्त पटल को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा नतमस्तक होकर सादर प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय, जय हो। बहुत धन्यवाद सर, सबको सादर बधाई, बहुत बहुत बधाई मकर संक्रांति। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी को भी बधाई है, और कृपाल सर का हाथ उठा है, उनको भी बहुत बधाई और धन्यवाद। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, आप 1 मिनट के लिए अपना आशीर्वाद दे देंगे तो कृपा होगी, कुछ अगर बोलना चाहते हो। और उसके बाद हम हसमुख जी के चुटकुले के साथ ही समापन की ओर जाने का मन बना रहे हैं। तो धन्यवाद आपको। चलिए, हसमुख जी के चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को। प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, जनुदा, सबको जितने भी उपस्थित सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, शुभाशीष कहता हूँ और सौभाग्यवती कहता हूँ। आज आपको एक बहुत जबरदस्त चुटकुला सुनाऊंगा जो मेरी जिंदगी का एक सच है। एक बार क्या हो यार, मैं अलमार जर्सी घुमाना लीजिए 46-47 साल की उम्र होने में, वहाँ जर्सी तो अलमार बाजार में घूमी। मेरे को यार उनकी सिंगोड़ी ले लो, क्या नाम, मोहन सिंह जी की सिंगोड़ी लेना चाहता था। तो रास्ते में चले गए, आंख में क्या, मेरे आंख में कुछ चला गया, तो मैं आंख को ऐसे 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 करने लगा। एक कोई महिला थी, उसने मेरे को देख लिया, उसने बड़ी गालियां दी, मेरे को चप्पल उठा दिया मारने के लिए। अब मेरे तो आंख में तकलीफ थी, मैंने आंख हिलाई, और मेरा क्या कसूर था। तो तिलकदास जी उसने पुलिस को बुला लिया, और पुलिस वाले पकड़ के ले गए। तो उन्होंने कहा 3 दिन के लिए डाल दिया, और फिर कोर्ट में ले गए। अब किसी ने कहा यार तू वकील कर ले, किसी ने कहा जमन सिंह बिष्ट वकील है, और वो बड़ा वकील है तो तुम्हारा कुछ कल्याण करेंगे। तो मैंने उनको जमन सिंह को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं करो, क्या हुआ मुझे बताओ सारा। मैंने बताया यार मेरी आंख में कुछ चला गया, तो मैं आंख को हिलाते हिलाते जा रहा था। एक महिला ने देखा ये मुझे आंख मार रहा है, तो उसने मेरी पुलिस पर रिपोर्ट कर दिया और मुझे थाने में डाल दिया। उनका कोई चिंता नहीं, कल सुबह कोर्ट में आना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तिलकदास जी ध्यान से सुनना, आप तो सो रहे हो कि वहां कोर्ट के अंदर जैसे ही प्रवेश करोगे, अपनी आंख को वैसे हिलाना जैसे वहां हिलाया था, हिलाते रहना जब तक जज का डिसीजन नहीं होगा, अपनी आंख को हिलाते रहना। तो साहब मैंने वही किया। तो जज साहब ने देखा यार ये तो आंख हिलाते जा रहा है, इसको तो कोई तकलीफ है बेचारे को, और मुझे भाई इज्जत वहां से रिहा कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया। दाजू आप बताओ, इस बात सच है बद गणित यार चुटकुले बनाता हूँ, चुटकुले बनाने
ये मनगढ़ंत ही होते हैं। धन्यवाद। चुटकुले में सही होंगे, बाकी मनगढ़ंत ये तो मनगढ़ंत ही होता है। अरे ये इसलिए पूछा ना डॉक्टर साहब ने, ये भी अल्मोड़ा में रहते हैं, इनने कहा कहीं हमारी भी नौबंदा आ जाए कभी। सही बात यार सब लोग हमेशा याद रखोगे, कल को हम रहे न रहे, आप याद करोगे, हंसते रहोगे, मेरी बातें सुन करके हंसते रहोगे। इसलिए यही कर्म मैं करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। ये कृपाल जी ने हाथ खड़ा किया था, चलेगी क्या? हाँ चलिए, कल उनको पहले बुला लेंगे। ठीक हो गया। ये ललित जी कौन है, नए जुड़े हैं क्या हमसे? हो गया बोला। नहीं, ललित जी जुड़े हैं जो, वो नए हैं क्या? मैं नाम देख रहा हूँ लेकिन फोटो उनकी तो नहीं है। तो जनता सबको प्रणाम करते हुए कहते हैं शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है। जनता आज पता चल गया आप हमें प्यार नहीं करते हो। शिवरात्रि। चलिए, आपने जो सोचा है वो गलत है यार। हंसाने के लिए कह रहा हूँ यार, आप बुरा मत मानना, हंसाने के लिए कर रहा हूँ। चलिए, बहुत आभार है। दिस इज ओनली ए मैटर ऑफ लाफ। धन्यवाद। सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और कल फिर मिलते हैं इस पटल पर एक सुंदर से कार्यक्रम पर। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। नमस्कार। शुभरात्रि, शब्बा खैर।